अवसर है। तो जिस प्रकार आप सभी लोग देख रहे हैं कि विगत 12 वर्षों से एक गरीब माँ बाप का बेटा जो देश आजाद होने के बाद पहली बार समाज के अंतिम व्यक्ति से बोलते हैं गरीब व्यक्ति, उनके दरवाजे तक विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दस्तक देने का काम किया। आज 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इन 12 वर्षों में भारत का तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदलने का काम किया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 2014 में देश ने मोदी जी पर भरोसा किया, विश्वास किया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ लिया, तो शपथ लेने के बाद सबसे पहला फाइल में साइन किया, हस्ताक्षर किए, तो गांव के गरीब किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्येक 4 महीने में जो 2000 रुपये दिए जा रहे हैं, तब से लेकर के अब तक पहला वो फाइल में साइन करने का काम किया था। अब जरा विचार करिए, गांव के लोगों के प्रति, गांव के किसानों के प्रति क्या मन में उनका विचार था। पैसे के अभाव में लोग खेती नहीं कर पाते थे, किसान रोता था, किसान तड़पता था। उस रोना को नजदीक से देखा हुआ प्रधानमंत्री जी ने पहला फाइल जब साइन किया कि किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लगभग 11 करोड़ किसानों को आज 2-2 हजार रुपया प्रत्येक 4 महीना, साल में 6,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप सभी देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ने सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र को सिर्फ एक नारा ही नहीं, बल्कि इसे जन आंदोलन बनाने का काम किया। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भाव से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। देश की जनता 140 करोड़ देश की जनता है, सभी लोग कल्याण के लिए हर योजना का 100% लाभ जिनके लिए बनाई जाती है उनको मिलने का काम किया जाता है। आज इसीलिए तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर जा चुके हैं। 25 करोड़ लोग, ये कोई साधारण बात नहीं है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं। मोदी जी आज देश की सीमाएं और आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह मजबूत है। आप आए दिन देखते थे कि 2014 से पहले किस प्रकार पाकिस्तान का आतंकवादी भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुस करके जो पत्थरबाजी हो, सीरीज बम ब्लास्ट हो, लोगों का हत्या हो, लोगों का अपहरण करने की बात हो, 2014 से पहले लगातार इस प्रकार की घटनाएं घटती थी। लेकिन आंतरिक सुरक्षा को जो मजबूती के साथ उन्होंने जो रखने का काम किया, आज पाकिस्तान का आतंकवादी भारत की तरफ आंख भी दिखाना पसंद नहीं करता है। यदि कोई भारत में घुसने का कोई दुस्साहस करता है, तो वैसे लोगों को उसके देश में घुस करके उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला करके, तरह तरह के मिसाइलें चला करके उस देश को तबाह करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है। साथियों, आज इस प्रकार देख रहे सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से आज देश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, हो गया है। अपने देश की बात करें, झारखंड की बात लीजिए, किस प्रकार से जमशेदपुर की धरती के अगल बगल ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में लोग प्रवेश करना, उग्रवाद शुरू कर दिया था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की
इच्छा शक्ति के चलते झारखंड में आज नक्सलवाद संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। हम लोग नक्सलवाद से झेले हुए लोग हैं, हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं। घर के बाहर रात में जब नक्सली चलते थे मसाल जुलूस लेकर के, पूरे गांव में दहशत का माहौल होता था और दरवाजे के अंदर से हैंडबिल डाल दिए जाते थे। क्या स्थिति परिस्थिति का निर्माण लोगों ने किया था, लेकिन एक व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी इच्छा शक्ति के कारण आदरणीय अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि मार्च 2026 तक झारखंड को, पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम करेंगे। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश समेत झारखंड में आज नक्सलवाद दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही। मित्रों, भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म हो रही है। आज यहाँ के लोगों को उनका हक मिल रहा है। संक्षेप में कहें तो मोदी जी की सरकार के विगत 12 वर्ष सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर आत्मविकसित भारत के सपने को साकार करने का एक शानदार सफर है। अब जब विचार करें कि आप अगर गरीब कल्याण की बात करें तो सरकार ने जन धन योजना के माध्यम से 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं, जिसे 32 करोड़ महिलाओं के खाते खोले गए हैं। टोटल 58 करोड़ खाते खोले गए हैं और उसमें 32 करोड़ महिलाओं के खाते खोले गए हैं। कोरोना जैसे महामारी में 81 करोड़ से देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया और तब से लेकर के अब तक देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देकर के उनके भूख की पीड़ा को मिटाने का काम किया है। हम लोग देखते थे कि जब गांव के लोग को भूख लगती थी तो पेट में गमछा बांध करके खटिया में पेट के बल सो जाते थे, और जब भूख मरती थी तब वो व्यक्ति उठता था। इसी क्रम में कह के लोगों की जान चली जाती थी। मोदी जी ने कहा किसी देशवासी को भूख की पीड़ा सहने नहीं देंगे। उनके दर्द को समझिए, उनकी पीड़ा को समझिए। और आज समाचार पत्रों में नहीं छपता है कि अमुक जिला का, अमुक प्रखंड का, अमुक गांव का व्यक्ति भूख से मर गया। एक भी समाचार नहीं छपते थे। यही झारखंड था कि प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक 15 में समाचार छपते थे कि अमुक जिला का, अमुक प्रखंड का, अमुक गांव का व्यक्ति भूख से मर गया। 81 करोड़ चावल देना नहीं, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है पत्रकारिता का क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता के दुर्भाग्य है। नहीं जानकारी है तो थोड़ा सिर्फ लिखने का काम मत करिए, थोड़ा पढ़िए भी। 81 करोड़ लोग को एक गरीब बाप का बेटा गरीब का पीड़ा को समझ करके केंद्र द्वारा यहाँ पर राशन भेजा जाता है, और उस राशन को भी यहाँ की राज्य की सरकार ट्रक के ट्रक गायब कर देती है। उस राशन को भी 5 किलो में देकर के 4 किलो 3.5 किलो राशन दिया जाता है। कौन देता है? क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार तो राशन उपलब्ध कराता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है उसको क्रियान्वयन करने का। साथ ही साथ इलाज के खर्च के लिए गांव का आदमी हमने देखा है जी कि पैसे के अभाव में जब बीमार पड़ता था तो तरफ तरफ के आदमी मर जाता था इलाज कराए बगैर। आज 60 करोड़ लोगों को 5 करोड़ से अधिक की राशि आयुष्मान कार्ड से लोगों को सुविधा दिया जा रहा है, और गांव का गरीब आदमी देश के किसी कोने में जाकर के इलाज करा करके स्वस्थ होने का काम कर रहा है। इसके अनेकों उदाहरण बातों को बोलेंगे तो आपको भी आश्चर्य हो जाएगा। बड़ी कहानी है कि कैसे गरीब इलाज कराते हैं और आकर के मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, स्लम एरिया में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे आशीर्वाद देते हैं। महिलाएं बोलती है बेटा आज तुम्हारे पास हम जिंदा ही हो तो मोदी जी के चलते जिंदा ही हो, मोदी जी अपने वास्ते भगवान हो। इस प्रकार का मोदी जी को लोग आशीर्वाद देते हैं। ऐसे 3-3 बार लगातार प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। गरीबों का आशीर्वाद से, शोषित मजदूरों का आशीर्वाद से, सभी समाज सभी वर्ग का आशीर्वाद से। उसी प्रकार
गरीबों किसानों को आसान बनाने के लिए पीएम आवास योजना दिया है। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास की योजना अब तक दी गई है, लेकिन झारखंड सरकार में उसका भी क्रियान्वयन सही से हो रहा है। 11 करोड़ माताओं बहनों को धुएं से जो मुक्ति देने का काम किया है, उनको जो दमा की बीमारी होती थी, आंख खराब हो जाते थे, वैसे 11 करोड़ महिलाओं को, माताओं बहनों को उनके दरवाजे में गैस कनेक्शन दे करके गैस सिलेंडर चूल्हा देने का काम किया गया। क्या रघुवर जी की सरकार थी? मोदी जी सिलेंडर देते थे, कनेक्शन देते थे, रघुवर जी ने चूल्हा दे करके भी माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम किया था। गांव के लोग गैस देखे नहीं थे, सिलेंडर देखे नहीं थे, ब्लैक मार्केटिंग कनेक्शन भी होता था। आप में से भी कई लोग गांव के लोग होंगे, उस दृश्य को देखा होगा, तो याद करिए, गांव के लोग देखे नहीं थे गैस चूल्हा, सिलेंडर देखे नहीं थे। अब जरा बोलिए कैसा चमत्कार हुआ। आप विचार करिए, गांव के विकास के लिए जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल जल की योजना के माध्यम से पूरे देश से पहुंचाया गया है। लेकिन इसी योजना का भी झारखंड राज्य में, पूरे देश में नल जल योजना में दूसरे स्थान पर, इस योजना में फीसदी साबित हुए इस राज्य में, जबकि देश के विभिन्न राज्यों में यह योजना बहुत अच्छे तरीके से गरीब लोगों के लिए नल जल योजना के माध्यम से साफ जल दिया जा रहा है। क्योंकि गंदे पानी पीने से पेट में तरह तरह की बीमारियां होती हैं, और जब पेट खराब हो जाता है तो शरीर खराब हो जाता है। साथ ही साथ इसके साथ ही जनजातीय समाज के कल्याण के लिए पहली बार 15,000 करोड़ का बजट और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 79,000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हमारे आदिवासी परिवार के लिए। साथ ही हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों के लिए पीएम स्वनिधि योजना से 74 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी परेशानी के उनको सहयोग किया गया है, और पीएम विश्वकर्मा योजना से 30 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि सीधे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 43 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में अब तक भेजे जा चुके हैं। 43 लाख करोड़ रुपए, जो पहला फाइल में साइन किया था मोदी जी ने, 43 लाख करोड़ रुपए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को करीब 10 लाख करोड़ का सस्ता कर दिया गया है। इस कर्ज की सीमा को 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया किया गया। शुरुआती दौर में 3 लाख दिया जाता था, अब मोदी जी ने उसको बढ़ा करके 5 लाख किया गया है, ताकि गांव का गरीब आदमी, किसान आदमी किसान क्रेडिट से लोन लेकर के कोई भी काम कर सकता है, खेती बाड़ी बढ़िया से कर सकता है। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना से 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा अब तक मिल चुका है। लखपति योजना से 3 करोड़ माताओं बहनों को अब तक फायदा मिल चुका है, और बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 45 करोड़ से ज्यादा खाता खोले जा चुके हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए देश की सुरक्षा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरक्षा बलों में महिला अफसरों की संख्या 3,000 से बढ़कर 11,000 कर दी गई है। साथ ही साथ 2014 से 2026 तक हमारी 12 वर्ष की यात्रा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। विकास हमारे 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने चलने वाला मिशन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार 2014 से लेकर कब तक बिना रुके, बिना थके, भगवान का आशीर्वाद दिया, बीमार भी नहीं कहीं पड़े, और लगातार मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आज समर्पित होने का काम किया है। साथ ही साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो शुरुआत किया था, आपको यह विश्वास नहीं होगा